अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाउस इंटीरियर सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है चौगाठ। चौगाठों का बेसिक इस्तेमाल तब होना शुरू हो जाता है जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, और नॉर्मली मिस्त्री ये करते हैं कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो उसके अंदर चौगाठों की जगह या तो छोड़ देते हैं या फिर चौगाठ लगा देते हैं। अब चौगाठ की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे लकड़ी की चौगाठ है, लोहे की चौगाठ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की चौगाठ है, और इसी तरह से पॉलीएथिलीन की चौगाठ है। आज हम इनको डिस्कस करेंगे कि कौन सी चौगाठ सबसे बेहतरीन है और किस चौगाठ को कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है और किसका इफेक्ट किस जगह पे ज्यादा असरअंदाज होता है। अच्छा जी, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले लकड़ी की चौगाठ को। अब लकड़ी की चौगाठें डिफरेंट क्वालिटीज की होती हैं, डिफरेंट इसके अंदर चीजें आ जाती हैं, जैसे चाइना पड़तल आती है, खग्गल आती है, अनंदर आती है, देयार है, और इसके अलावा बेतहाशा लकड़ियों की इकसाम है। जैसे अभी हमने यहाँ पे चौगाठ लगाई हुई है, इसको अब चेक करते हैं। अब इस वक्त ये जो है ये चौगाठ अनंदर की चौगाठ लगी हुई है। ये बड़ी मजबूत चौगाठ है, क्वालिटी वाइज बेहतरीन है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये बड़े अरसे की लगी हुई है। इस वक्त इसका रेट तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपया रनिंग फुट के अंदर आएगा। अब इसमें दो मसाइल आ सकते हैं, जो लकड़ी की सीजनिंग ना हुई हुई हो तो आते हैं। एक को दीमक लगने का बहुत ज्यादा खदशा होता है, चाहे कोई भी लकड़ी की चौगाठ हो, सबसे ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम ये आता है। और दूसरा मसला इसके अंदर जो आता है वो नमी का आता है। नमी के मौसम के अंदर लकड़ी जो है अपनी शेप चेंज कर लेती है। तो एक तो इसकी महंगी होने की वजह बहुत ज्यादा इसकी कॉस्ट के ऊपर जो है इफेक्ट करती है, और दूसरी चीज जो है नमी की वजह से हम ये कहते हैं कि लकड़ी की चौगाठ रिकमेंड नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी जो क्वालिटी है अगर उसको डिस्कस करें तो वो लोहे की चौगाठ है। अब इसके अंदर दो तीन तरह की क्वालिटीज आ जाती हैं, जैसे 18 गेज की चादर है, 16 गेज की भी चादर होती है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे अच्छी जो चादर कंसीडर होती है वो 14 गेज की चादर है। अब इसको इंस्टॉल नॉर्मली जब घर की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो तब कर दिया जाता है। अब वैसे तो लोहे की चौगाठ जो है वो लकड़ी से ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्वालिटी में बहुत बेहतर होती है, लेकिन लोहे की चौगाठ के अंदर जो एक इशू है वो सब चीजों के ऊपर भारी होता है। अब जैसे मेरे पास ये लोहे की चौगाठ मौजूद है, ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पे लगाई गई थी, लेकिन अगर आप इसको आप करीब से देखें तो इसके अंदर सारा का सारा जंग लग चुका है। ये सबसे मेन एलिमेंट है कि हम लोहे की चौगाठ को भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है वो कुछ अरसे के बाद जंग की वजह से खराब हो जाती है, और खास तौर पे उस जगह पे जहाँ पे सेम का सबसे ज्यादा मसला होता है। अब इन दोनों चौगाठों के बारे में तो हर बंदे को मालूम है, लेकिन आज मैं आपको जिस मेन चौगाठ के बारे में बताने लगा हूं उसे कहते हैं पॉलीएथिलीन की चौगाठ। अब बेसिक इसका मटेरियल क्या है वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, लेकिन मैं आपको साथ में चौगाठ भी दिखाऊं। ये बेसिकली कंपोजिट मटेरियल की बनी हुई है, और मार्बल का जो कचरा होता है उसको पिघला के उसके अंदर पॉलीएथिलीन को मिक्स करके इसको बनाया जाता है। अब जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको काटने के लिए लोहे की जो डिस्क होती है वो भी जो है वो इसको काट नहीं सकती। इसके अंदर ड्रिल से सुराख भी नहीं किया जा सकता, और ये इतनी मजबूत चौगाठ है कि इसको जिस तरह से मर्जी आप हथौड़ी से मारे ये टूटेगी नहीं। बाकी दोनों चौगाठों के अंदर ये मसला है। और सबसे अहम चीज जो पिछली हमने दो चौगाठों में डिस्कस की है वो ये था कि एक को मौसम असरअंदाज कर रहा था और दूसरी चीज के अंदर कीड़ा आ रहा था। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपने बिल्कुल न्यू शोरूम के ऊपर इसको इंस्टॉल किया है। अभी तक इसका रंग भी नहीं किया, लेकिन ये मैं आपको दावे से बता सकता हूं कि ये चौगाठ ना तो पानी से खराब होती है ना ही धूप से खराब होती है। ये पत्थर की बनी हुई चौगाठ है, इसे पॉलीएथिलीन चौगाठ कहते हैं। और इस वक्त सबसे अच्छी क्वालिटी की चौगाठ जो इस वक्त मार्केट में आपको मिलेगी वो यही होगी। तो इन तीनों चौगाठों के अंदर से मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप घर बना रहे हैं या कहीं पे भी चौगाठ लगाने का सोच रहे हैं तो पॉलीएथिलीन की चौगाठ ही लगाएं। ये हर तरह से क्वालिटी में, रेट में, हर तरह से अच्छी है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।